बेटा बातें नहीं करो, अनुसूचियां पढ़ा रहा हूं मैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं कोई बताएगा? कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तुम भी बैठे हो यहाँ पे? अच्छा ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और 12 अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है आज, ठीक है। लेकिन जब हमारा मूल संविधान जब हमारा बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां हमने बाद में जोड़ी हैं, ठीक है ना। तो जो 8 अनुसूचियां हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहली अनुसूची है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहली अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, कोई बताएगा मुझे? पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है? क्या दिया है? भारत के राज्य, ठीक है। इसके बाद केंद्र शासित राज्य या संघ शासित राज्य, ठीक है। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनका वर्णन किया गया है, और केंद्र शासित राज्य या संघ शासित राज्य, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, ऐसा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि पहली अनुसूची में किसको शामिल किया गया है, आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप क्या आंसर देंगे? जो भी ऑप्शन दिया हो, ठीक है। ऑप्शन में आप देख लेंगे क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। तो तीनों चीजें उसमें दी गई हैं। भारत के बारे में वर्णन किया गया है, भारत के जितने भी राज्य हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है, और भारत के जितने भी केंद्र शासित राज्य है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और जो भी अगर कोई संशोधन होता है, अगर राज्य बढ़ते हैं या राज्य घटते हैं, ठीक है, या केंद्र शासित राज्य बढ़ते हैं, तो फिर अनुसूची फर्स्ट में ही संशोधन किया जाता है, ठीक है। समझ गए ना? लिख लीजिए राज्य, भारत कॉमा लगा के राज्य, और उसके केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य को केंद्र शासित राज्य। आगे दूसरा पॉइंट है अनुसूची सेकंड में किसका वर्णन किया गया है, कोई बताएगा? अनुसूची सेकंड, आप देखो कोरिलेट करके बता रहे हो, देखते जाओ पहले। आप देखो भारत है और भारत के राज्य है, ठीक है। अब राज्यों को चलाने के लिए यानी कि भारत को चलाने के लिए कोई तो होगा, है ना, कोई तो होगा। यानी कि आप कुछ पदाधिकारियों को नियुक्ति करते होंगे, ठीक है। तो जो भी पदाधिकारियों को नियुक्त करते हैं आप उनको वेतन देते होंगे, देते हैं कि नहीं देते? आप देते हैं। तो अनुसूची सेकंड में किसका वर्णन किया गया? वेतन का और उसके भत्ते। हाँ, यानी कि भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन की व्यवस्था की गई है और भत्तों की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अनुसूची सेकंड में भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, सबसे पहले तो, ठीक है, और इसके बाद उपराष्ट्रपति है ना, प्रधानमंत्री है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, इनके ही वेतन और, हाँ बिल्कुल, सभापति, राज्यसभा के, उनके वेतन और भत्ते के बारे में क्या किया गया? वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए वेतन, आप लिख लो भारत के पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता, ठीक है, जैसा आपको लिखना है। भत्ते, कई सारे भत्ते मिलते हैं। आ रहा है? सेकंड समझ में आ गया, ठीक है। आगे लिखिए अनुसूची थर्ड। अनुसूची थर्ड में किसका वर्णन किया गया? अनुसूची थर्ड में शपथ, यानी कि जो कौन से, इन्हीं पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं हम, और कोई नहीं। जितने भी पदाधिकारियों का ऊपर हमने वर्णन किया था उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन किया गया है अनुसूची थर्ड में, ठीक है। जब कोई नया पदाधिकारी आएगा तो उसे शपथ दिलाई जाती है ना, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, ठीक है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे स्पीकर हो, कोई भी हो, उनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। यानी कि अनुसूची थर्ड में जो उच्च वर्ग के पदाधिकारी होते हैं उनके शपथ का वर्णन किया गया है, इसमें अनुसूची थर्ड में, ठीक है। लिख लेंगे इसको, लिख लो।
याद हो रहा है ना, 3 मैंने बता दिया, तीनों ही आपको ध्यान रखना है। अनुसूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, भारत, उसके राज्य और केंद्र शासित राज्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुसूची सेकंड में जो भी हमारे पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन के बारे में वर्णन किया गया है कि उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद भारत के जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, जब वो नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, कि वो पूर्ण निष्ठा के साथ में और पूर्ण ईमानदारी के साथ में क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। तो उनके शपथ का वर्णन किया गया है अनुसूची 3 में, ठीक है। आगे लिखिए अनुसूची 4। अनुसूची 4 में लिखिए, अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। किसकी सीटों के बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में, ठीक है। और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो कहाँ से निकल के आती हैं, दोनों से होती हैं, राज्य से भी होती है और केंद्र शासित राज्यों से भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन किया गया है। क्या लिखेंगे, राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है, ठीक है। राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है, ठीक है, इसमें अनुसूची 4 में, ठीक है। सभा, हाँ सभा है, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे अच्छा एक और बता दीजिए, ठीक है, 5 आगे अनुसूची 5 में किसका वर्णन किया गया है, अनुसूची 5 में किसका, एससी और एसटी, हाँ एससी और एसटी, पूरे भारत में बता रहे हैं हम, ठीक है। अनुसूची 5 में पूरे भारत में जहां भी एससी वर्ग के व्यक्ति हैं और जहां पे एसटी वर्ग के व्यक्ति हैं उनकी विशेष, हाँ उनकी विशेष प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, समझ गए ना, पूरे भारत में अभी, ठीक है। आगे लिख लीजिए अनुसूची 5 में एससी और एसटी, एससी जानते हैं ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है अनुसूची 5 के अंतर्गत, ठीक है। आगे के अनुसूची 6, अनुसूची 6 में भी क्या वर्णन किया गया है, जो मैंने अभी 5 में बताया है ना वही चीज यहाँ पे भी रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ पे विशेष, हाँ कुछ विशेष राज्य, 4 विशेष राज्यों के लिए किया गया है। इसमें भी एससी और एसटी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन विशेष रूप से 4 राज्यों के लिए। कौन सा, असम है, लिख लो असम, हाँ मेघालय सॉरी असम है, मेघालय लिख लो आप, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, हाँ त्रिपुरा। आगे की अनुसूची 7, अनुसूची 7 में संघ, राज्य, संघ सूची, ठीक है, लिखो इसमें संघ सूची, राज्य सूची, और संवर्ती सूची,
का वर्णन किया गया है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची में केंद्र सरकार को कोई भी कानून पारित करने का अधिकार है। ठीक है, संघ सूची ये जो दिया हुआ है ना, संघ सूची के अंतर्गत केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है, केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है उसे कानून पारित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य सूची में कुछ विषय होते हैं, उसके अंतर्गत राज्य में जिसकी भी वर्तमान में सरकार होती है उसे क्या करने का है, कोई भी कानून, हाँ, कोई भी कानून बनाने का, उसे पारित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, दोनों ही समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में कभी ऐसा हो जाए कि राज्य सरकार अगर केंद्र के प्रस्ताव को मानने से मना कर दे तो वो प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुमति से पारित कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए ना, समझ में आ गया। अनुसूची 7 आया, नहीं आया हो तो बताओ, फिर से मैं समझा देता हूँ। अनुसूची 7 आ गया, नहीं आया, आ गया। आगे लिखिए अनुसूची 8 अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भारत की भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, भाषा के बारे में, भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे 14 भाषाएं थी और अभी शायद 22 भाषाएं। ठीक है, भारत की भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। आठवीं अनुसूची में भारत की भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस टाइम पे 14 भाषाएं शामिल की गई थी। ठीक है, और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूची 8 में शामिल है। ठीक है, अंग्रेजी नहीं है, हिंदी तो यार पैटर्न है। आगे लिखिए, आगे नेक्स्ट है आगे लिखिए अनुसूची 9। अनुसूची 9 में भूमि सुधार है ना, भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था की गई है अनुसूची 9 के अंतर्गत। ठीक है, अनुसूची 9 क्यों जोड़ी गई थी, ये क्यों जोड़ी गई थी अनुसूची 9? संपत्ति के अधिकार को, हाँ बिल्कुल, ये प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़ी गई थी। अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, उसके अंतर्गत इसे जोड़ा गया था, भूमि सुधार। ठीक है, एक्चुअली में सरकार को काफी परेशानियां हो रही थी उस टाइम पे, इसलिए इस अनुसूची को जोड़ा था। ठीक है, वो मैं कई बार बता चुका हूँ, भूमि सुधार संबंधी अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे लिखिए, ये भी ध्यान में रखना है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। ठीक है, कब जोड़ी गई थी? 9वीं है नहीं, 8वीं है, नहीं ठीक है, सही है। आगे लिखो 10वीं अनुसूची क्या था? ये दल बदल था। ये क्या था 10वीं अनुसूची? दल बदल, हाँ दल बदल।
यानी कि अगर आप चुनाव जीत गए हैं, अगर चुनाव हो गया है और आप चुनाव जीत चुके हैं, तो आप किसी दूसरी पार्टी में, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी, अब वो खुद तो जीत नहीं पाती थी, है ना, खुद को अपना कर नहीं पाते थे कुछ, तो वो क्या करते, दूसरी पार्टियों के साथ में शामिल हो जाते थे, है ना। तो इसलिए दल बदल लाया गया। अगर किसी को अगर दल बदल करना है तो चुनाव से पहले आप कर लीजिए, चुनाव के बाद नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो दल बदल संबंधी इसमें अधिनियम में कानून पारित किया गया था, ठीक है। अनुसूची 10, ठीक है, अनुसूची 10 लिख लीजिए, दल बदल। ठीक है, ये कौन सा संविधान संशोधन था? हाँ 52, 1985। हाँ ठीक है, ये भी लिख लीजिए, 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन था, और कब हुआ था? 1985 में, 1985 में, हाँ 1985 में। आगे लिखिए 11वीं अनुसूची, आगे लिखिए 11वीं अनुसूची, आगे लिखना है 11वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। कौन सी व्यवस्था की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था की गई थी, ठीक है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की गई थी, ठीक है, लिख लीजिए। 11वीं अनुसूची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है 11वीं अनुसूची, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था, हाँ 73वां संविधान संशोधन 1993, पंचायती राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत? हाँ, इसमें एक चीज और लिख लो, अगर लिखना हो तो इसके अंतर्गत 29 कार्य क्षेत्र आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर लिखना है तो लिख लीजिए 29 कार्य क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे लिखिए 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची लास्ट है, 12वीं अनुसूची। इसमें लिख लीजिए 12वीं अनुसूची नगर प्रशासन, लिख लीजिए नगर प्रशासन। 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन था? एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और सेम डेट है वही, सेम डेट 74वां संविधान संशोधन 1993। अगर देखो 2 भी आ जाए तो भी आप ये मान के चलते हैं, ठीक है, 92 और 93 करना, ठीक है। हो सकता है 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए, ठीक है, दोनों में ही है, ऊपर भी यही था, क्योंकि 92 में प्रस्ताव हाँ इसलिए पारित हुआ था 93 में, ठीक है। तो 12 अनुसूची थी जो मैंने आपको बताई, 12 ही अनुसूचियों को आपको याद करना है अच्छे से, यही पूछी जाती है, ठीक है। बता रहा मैं।